दोस्तों, सुबह का समय था। मुंबई के एक व्यस्त बाजार में सड़क के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति रमेश चंद्र अपनी टोकरी में ताजे और मीठे आम बेच रहे थे। उनका चेहरा सुबह की धूप में चमक रहा था, जिस पर जीवन भर की मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। वह एक साधारण इंसान थे, जिनकी दुनिया उनकी छोटी सी दुकान और दो बेटों के इर्द गिर्द घूमती थी। उनके दो बेटे आलोक और गौरव दूर शहर में पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। एक ऐसा पद जिसके लिए रमेश चंद्र ने अपनी सारी कमाई और सपने लगा दिए थे। वह अपने गांव के पहले व्यक्ति थे जिनके बेटों ने ऐसी बड़ी सरकारी नौकरी हासिल की थी, और इस बात का उन्हें गहरा गर्व था। वे दोनों अक्सर उन्हें फोन करते, उनका हालचाल पूछते। लेकिन रमेश चंद्र कभी उन्हें अपनी तकलीफों के बारे में नहीं बताते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनके बेटों का ध्यान अपनी नौकरी से न भटक जाए। वे अक्सर अपने बेटों से कहते थे, तुम लोग बड़े काम के लिए बने हो, मैं यहां ठीक हूं, बस तुम अपना ध्यान रखो। आज उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो न केवल उन्हें बल्कि उनके बेटों को भीतर तक हिलाकर रख देगा और उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। रमेश चंद्र अपने काम में मग्न थे, ग्राहकों से बात कर रहे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तभी एक सरकारी जीप की तेज आवाज ने पूरे बाजार का ध्यान खींच लिया। जीप उनके पास आकर रुकी और उसमें से एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम विजय सिंह था, उतरा। उसकी आंखों में अहंकार और सत्ता का नशा साफ दिख रहा था, मानो वह पूरे बाजार का मालिक हो। उसने रमेश चंद्र से रूखे स्वर में कहा, अरे बूढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां दुकान लगाने की? तेरी वजह से सारा ट्रैफिक रुक रहा है, जल्दी हटो यहां से। रमेश चंद्र ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही हूं, मैं अभी हट जाता हूं। लेकिन इंस्पेक्टर का अहंकार और बढ़ गया। उसने रमेश चंद्र की टोकरी को जोर से लात मारी। सारे आम सड़क पर बिखर गए और लोग तमाशा देखने लगे, मानो वे कोई फिल्म देख रहे हों। इंस्पेक्टर और भी गुस्से में बोला, क्या यह तेरे बाप की सड़क है? तुझे लगता है कि तू जहां चाहे वहां बैठ जाएगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा? रमेश चंद्र का दिल दर्द से भर गया था। उन्हें अपने अपमान से ज्यादा अपने बेटों के सपनों का अपमान महसूस हो रहा था। उन्होंने दर्द भरी आंखों से चारों ओर देखा, लेकिन किसी ने उनकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। सब बस चुपचाप खड़े थे। रमेश चंद्र ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप गिरे हुए आम उठाना शुरू कर दिया। उनके बूढ़े शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन अपमान का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। लेकिन उसी भीड़ में सचिन नाम का एक युवा पत्रकार भी था, जो एक गरीब परिवार से था और जिसके सोशल मीडिया पर काफी फॉलोअर थे। सचिन ने यह अन्याय देखा और उसके भीतर का इंसान और पत्रकार एक साथ जाग उठे। उसने अपना मोबाइल निकाला और पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। हर शब्द, हर लात और हर अपमान को उसने कैमरे में कैद कर लिया। इंस्पेक्टर ने उसे देखा और धमकाया, अरे ओ, वीडियो क्यों बना रहा है? अगर तूने इसे अपलोड किया तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन सचिन ने डरते हुए भी वीडियो को सुरक्षित रख लिया। रमेश चंद्र भारी मन से घर लौट गए। उन्हें डर था कि कहीं उनके बेटों को यह सब पता न चले, क्योंकि वे जानते थे कि उनके बेटे बहुत संवेदनशील और न्याय के प्रति समर्पित हैं। सचिन ने घर जाकर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और कैप्शन में लिखा, आज मुंबई के बाजार में एक बूढ़े इंसान के साथ अन्याय हुआ। इस ईमानदार बूढ़े ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इंस्पेक्टर ने उसके आम फेंक दिए और सरेआम उसका अपमान किया। क्या ऐसे पुलिस वाले हमारी रक्षा करेंगे? वीडियो कुछ ही देर में जंगल की आग की तरह फैल गया। लाखों लोग इसे शेयर करने लगे और पुलिस की आलोचना करने लगे। यह वीडियो गौरव तक भी पहुंचा, जो रमेश चंद्र का छोटा बेटा था। वीडियो देखकर उसका खून खौल उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने बड़े भाई आलोक को वीडियो भेजा। आलोक तब थाने में एक केस की जांच कर रहा था। उसने जैसे ही वीडियो देखा, उसके हाथ कांपने लगे। ये उसका अपना ही पिता था जिसके साथ ये बर्ताव हो रहा था। उसने गुस्से में कहा, हमने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, सिर्फ इसलिए कि बाबूजी को सुख दे सकें, लेकिन लगता है कि इस भ्रष्ट व्यवस्था के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उसने तुरंत गौरव को फोन किया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। तुम वहीं रहो, मैं अभी आ रहा हूं और उस इंस्पेक्टर को सबका सिखाऊंगा। गौरव ने भी कहा, नहीं भैया, मैं भी चलूंगा, मैं यह अन्याय सह नहीं सकता। आलोक ने उसे समझाया कि उसे वहीं रहना चाहिए ताकि वह बाबूजी को अपने पास रख सकें। बहस के बाद गौरव मान गया और आलोक ने अपनी वर्दी उतार कर एक साधारण शर्ट पैंट पहना और तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसका दिमाग काम कर रहा था। वह सिस्टम का एक हिस्सा था और उसे पता था कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। गांव पहुंचकर उसने घर का दरवाजा खटखटाया।
अंदर रमेश चंद्र सब्जी काट रहे थे। बेटे की आवाज सुनकर वे भावुक हो गए और उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं आलोक को सब पता न चल गया हो। उन्होंने दरवाजा खोला तो पिता बेटा एक दूसरे से गले मिले। आलोक ने अपने पिता को कसकर गले लगाया और रोने लगा। उसका दिल दर्द से फट रहा था। रमेश चंद्र ने अपने बेटे को सांत्वना दी। आलोक ने पूछा, बाबूजी, आपने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। रमेश चंद्र डरते हुए बोले, बेटा जाने दे, वह पुलिस वाला है, हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन आलोक ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बाबूजी, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। वह सजा पाएगा। मैं इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता। यह कहकर आलोक वर्दी पहनकर एक पुरुष उप निरीक्षक के रूप में थाने पहुंचा। वहां इंस्पेक्टर विजय सिंह नहीं था, सिर्फ 2 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर राजेश बैठा था। आलोक ने सीधा कहा, मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूं। उसने मेरे पिता के साथ बदतमीजी की और उनका अपमान किया। आप सख्त कार्रवाई करें। राजेश ने अहंकार से कहा, क्या? इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट? तुम कौन होते हो? वह बूढ़ा तुम्हारा बाप है। अगर इंस्पेक्टर ने थोड़ा बहुत डांट भी दिया तो क्या हुआ? गलती तो तुम्हारे बाप की थी जो सड़क पर दुकान लगा रखी थी। आलोक का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी आवाज में सारी ताकत भरी और बोली, मुझे कानून मत सिखाओ। मैं जानता हूं कि कानून क्या है और मैं इंसाफ लेकर रहूंगा। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। राजेश हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक साधारण लड़का इतनी हिम्मत से बात कर सकता है। उसने कहा, तुम कौन हो जो इतनी धमकी दे रहे हो? हम तुम्हें अभी जेल भेज सकते हैं। आलोक ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना सरकारी पहचान पत्र मेज पर रख दिया। आईडी देखते ही राजेश की आंखें फटी रह गईं। वह घबराकर बोला, माफ करें सर, आप एएसआई हैं, बताइए क्या करना है? तभी इंस्पेक्टर विजय सिंह थाने में आया और हंसते हुए बोला, क्यों आए हो? क्या करना है? आलोक का दिल किया कि वह उसे अभी थप्पड़ मार दे, लेकिन उसने संयम से काम लिया। वह बोला, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवाऊंगा। यह कहकर वह बाहर निकल गया। अंदर इंस्पेक्टर और एसआई सोच में पड़ गए कि यह लड़का सच में कार्रवाई करेगा। आलोक घर जाकर सोचने लगा। फिर उसने एक योजना बनाई और अगले दिन सीधे डीसीपी प्रकाश के ऑफिस पहुंचा। उसने वायरल वीडियो दिखाया और कहा, मैं इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूं। डीसीपी ने कहा, सबूत और गवाह चाहिए। आलोक ने सचिन को ढूंढा, जिसने असली वीडियो दिया, और वह गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों डीसीपी के पास पहुंचे और सबूत पेश किए। डीसीपी ने वीडियो देखकर कहा, इस इंस्पेक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग करके गंभीर अपराध किया है। अगले दिन एक बड़ी प्रेस मीटिंग बुलाई गई, जिसमें मीडियाकर्मी इकट्ठा हुए। डीसीपी ने कहा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक इंस्पेक्टर ने एक बूढ़े के साथ गलत किया है। हमारे पास गवाह और सबूत हैं। तभी आलोक मंच पर आया और बोला, मैं उप निरीक्षक आलोक शर्मा हूं और पीड़ित बूढ़ा मेरा पिता है। सभी स्तब्ध रह गए। आलोक ने कहा, इंस्पेक्टर ही नहीं, एसआई राजेश भी दोषी है, जिसने शिकायत लेने से मना किया। डीसीपी ने तुरंत दोनों को निलंबित करने का आदेश दिया। गांव में यह खबर फैल गई और लोग कहने लगे कि रमेश चंद्र के बेटे ने न्याय दिलाया। शाम को टीवी पर खबर चली, इंस्पेक्टर और एसआई सस्पेंड, उप निरीक्षक बेटे ने पिता को इंसाफ दिलाया। विभागीय जांच में दोनों दोषी पाए गए। इंस्पेक्टर पर पद का दुरुपयोग और जनता से अभद्रता का आरोप साबित हुआ, जबकि एएसआई पर कर्तव्य में लापरवाही का आरोप लगा। दोनों को बर्खास्त कर दिया गया और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ। जब रमेश चंद्र को यह खबर मिली तो उन्होंने रोते हंसते अपने बेटे को गले लगाया और बोले, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगली ही ऐसी शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।